सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मगर शहरियर ने गुस्से से फोन रख दिया और वो हैरत से फोन को देखता रह गया। इसके भाई ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी। इसे इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। इसने गुस्से से अपना मोबाइल उठाकर दीवार में दे मारा। कौन है ये वनी जिसकी वजह से भाई मुझसे नाराज हो गए? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे और भाई के दरमियान आना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुस्से से चीखा। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। क्या हवा वली, अब क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वो नोमान था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पहली बार किसी लड़की की वजह से भाई ने मुझसे गुस्से से बात की है। कौन है वो वनी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो गुस्से से वहीं चक्कर काटने लगा। नोमान को समझ न आई इस साइको का क्या करे। उसने बहुत मुश्किल से उसे हुरिया से दूर किया था और अब एक नई लड़की और एक नया मसला। मगर कौन जाने के हर धागा हुरिया से जाकर मिलता था। वो कमरे में आया तो देखा हुरिया सुकड़ी समटी बेड पर बैठी थी। शहरियर का सारा गुस्सा कहीं झाग की तरह बैठ गया। वो इसके पास बेड पर बैठा। कहीं बाहर चले बीवी? उसने मुस्कुरा कर पूछा। हुरिया की आंखें चमकी। वो इसके कुछ नजदीक हुई। मुझे बाबा से मिलना है प्लीज दोस्त, मुझे बाबा से मिलवा दें। इसके लहजे में नमी घुल गई। ओके तो फिर हम पहले शॉपिंग करने चलेंगे, फिर लंच करने के बाद में आपको आपके बाबा से मिलवाने ले चलूंगा बीवी। हुरिया के चेहरे पर खुशी नमूदार हुई। इसने जोर वाव शोर से इस बात में सर हिलाया। कुछ मिनट बाद वो शहरियर के साथ चलती हवेली के हाल से बाहर निकली। शहरियर ने इसका हाथ पकड़ रखा था। फिर अपनी ब्लैक एसओवेस तक आकर उसने फ्रंट डोर खोलकर हुरिया को बैठने का इशारा किया। वो कुछ हिचकिचाते हुए बैठ गई। शहरियर ने इसकी सीट बेल्ट लगाई और दरवाजा बंद करता दूसरी जानिब आया। ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी हवेली के गेट को उबूर कर गई। अपनी खड़ी से ये मंजर देखती सोनिया की आंखों में मिर्चें चुभ गई थीं। वो इसे लेकर गांव के पास ही शहर की सरहद पर मौजूद शॉपिंग मॉल आया था। इसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। वो तो मना करती रही मगर शहरियर को तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी, इसलिए सब ले रहा था। खाना खाने के बाद वो तकरीबा 3 बजे गांव की हुदूद में दाखिल हुए। वो इसे लेकर सीधा जीशान साहब के घर आया। हुरिया बेताबी से गेट नॉक करने लगी। उसे अपने बाबा से मिलने की बहुत खुशी हो रही थी। कुछ मिनट बाद बुआ ने गेट खोला और बेयकीनी से हुरिया को अपने सामने खड़ा देखा। कितने ही पल वो बेयकीनी से उसे देखती रह गईं। बुआ, बाबा कहाँ हैं? इसके लहजे में कितनी बेकरारी थी बुआ साफ महसूस कर सकती थीं। वो एक लंबी सांस लेकर साइड पर हो गईं। हुरिया तो भागती हुई अंदर दाखिल हुई। इन्होंने शहरियर को भी अंदर आने का कहा तो वो भी अंदर दाखिल हुआ। वो सारे घर में अपने बाप को आवाजें दे रही थी मगर घर खाली था। वो वापस सहन में आई। बुआ, बाबा कहाँ हैं? अब इसे डर लग रहा था। अपने बाप को जब तक देख ना लेती सुकून नहीं आना था। बुआ ने उसे दोनों कंधों से पकड़ा। हुरिया बेटा, 4 दिन पहले इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो चले गए। डॉक्टर नहीं बचा पाए। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। शहरियर को अपने सर पर आसमान फटता महसूस हुआ। वो सावन पहले बचपन में पहुंच गया।
जब उसी तरह एक हादसे में उसका बाप और चाचा दोनों का इंतकाल हो गया था। हुरिया ने खाली खाली निगाहों से इन्हें देखा। क्या मजाक कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। आप झूठ बोल रही हैं ना बुआ। वो मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाती पीछे हुई। बाबा बाबा देखे मैं आई हूँ। वो दोबारा उनको आवाज़ लगाने लगी। शहरियर इसके पास आया। वो नहीं है बीवी। नरमी से शहरहार ने इसके हाथ पकड़े। हुरिया ने लम्हों में अपने हाथ उसके हाथों से आजाद करवाए। आप भी मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज ऐसा मत कहीं, मेरा दिल बंद हो रहा है। आंसू से भरी आंखों के साथ उसने नफी में सर हिलाया, मगर बुआ का रोना उसे यकीन दिला गया कि वो यतीम हो चुकी है। वो पूरे कद से जमीन बोस हुई। इसके हाथ में मौजूद अपने बाप का फेवरेट परफ्यूम जमीन बोस होता चिकना चोर हो गया। कितनी खुशी से वो उनके लिए तोहफा लाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बाबा की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, फिर बाबा कैसे मुझे छोड़कर जी सकते हैं? वो गुस्से से चीखी। शहरियर इसके पास घुटनों के बल बैठा और नरमी से उसे कंधे से पकड़े अपने साथ लगाया। और हुरिया की हिम्मत बर्दाश्त सब खत्म हुई। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे कोई होश नहीं थी। बाबा प्लीज वापस आ जाएं। आपने तो कहा था आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर कैसे आपने वादा तोड़ दिया? वो शहरियर के सीने से लगी कमली हो रही थी। आंखें सुर्ख हो गईं। वो कितनी बदनसीब थी जो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा भी ना देख पाई। बुआ शिकस्ता दिल लिए वही चारपाई पर बैठ गईं। हुरिया के रोने की आवाज इतनी थी कि आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होने लगे। मारिया भागती हुई अंदर आई। हुरिया, इसकी अपनी आंखें नम थीं। हुरिया ने अपनी भीगी आंखों से उसे देखा और शहरियर से अलग होती वो इसके सीने से लगी रोने लगी। मारिया, मेरे बाबा चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनके बना कैसे रहूंगी? प्लीज इन्हें कहो वापस आ जाएं। मेरा दम घट रहा है। इसके अल्फाज वहां मौजूद तमाम औरतों के कलीजे को आ रहे थे। सबकी आंखें नम होने लगें और वो रो रो कर अपने अंदर की तकलीफ बाहर निकालने लगी। वो चीख चीख कर अपना दिख सबको सुनाना चाहती थी, मगर गले से आवाज अब निकल ना सकी। वो तो अपने बाप को बताने के लिए आई थी कि वो कितनी खुश है और शहरियर इसका कितना ख्याल रखता है, मगर इतनी नौबत ही कहाँ आई। 2 दिन तक वो बुआ के साथ वहीं उसी घर में रही। शहरियर इसे रोते हुए कहाँ देख सकता था, इसलिए खामोशी से वहां से चला आया। मगर हवेली आने के बाद भी उसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। इसे हवेली एक खंडर मालूम हो रही थी, जहां सिर्फ एक खोखली इमारत थी। ना कोई जी रूह, ना कोई इंसान। मारिया और बुआ इसके पास थीं। वो खामोश होकर रह गई थी। आंसू भी सूख गए, अल्फाज भी खत्म हो गए। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बस अपने बाप की तस्वीर को पकड़कर कमरे में बंद रही। आज 2 दिन बाद शहरियर उसे देखने के लिए वापस उसी छोटे से मकान में आया था। वो जब से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी, इसके बना तो एक पल भी शहरियर को सुकून नसीब होता ही नहीं था। बुआ और मारिया कमरे से बाहर ही थीं। वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सिंगल बेड पर सिकरी हुई बैठी थी, नजरें आसमान की तरफ थीं। हाथों में अपने बाप की तस्वीर थी। उदास,
खाली और वीरान निगाहें थीं। शहरियर चलता हुआ इसके पास बेड पर बैठा। बीवी, नरमी से उसे पुकारा। उसकी आवाज से हुरिया की नजरों से सांस टूटा। उसने खाली निगाहों के साथ शहरियर को देखा। टू बी कंटिन्यू।